रहीम। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कैसे एम्ब्रियो में हार्ट की डेवलपमेंट होती है। अब हम आज पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो में या फीटस में जो है ना हार्ट की सर्कुलेशन कैसे होती है। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, हार्ट कैसे सर्कुलेशन करा रहा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस, कि हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड अ फीटस। तो जैसे कि हमें पता है कि फीटस के पास अपने कोई इन्हेलेशन का सोर्स नहीं है, यानी कि कोई लंग्स यूज़ नहीं कर रहा वो, तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो खुराक भी खुद नहीं ले रहा, तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, तो वो कहाँ से आएगा, उसके पास मदर से आएगा। तो सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास प्लेसेंटा से, ये हमारे पास प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए जॉइन होता है फीटस से, ठीक है। और यहाँ से एक वेसल निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। अम्बिलिकल वेन में हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अम्बिलिकल वेन ये ब्लड लेके जाती है सबसे पहले फीटस के लीवर के पास। लीवर उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है कुछ, ठीक है, और जो उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन जितनी है वो ले लेता है। उसके बाद जो हमारे पास बाईपास होता है स्ट्रक्चर एक, उसके ज़रिए आगे ब्लड फ्लो करा दिया जाता है किस चीज़ में, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा में। और ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बाईपास करा रहा होता है उसका नाम है डक्टस विनोसिस, दैट इज डक्टस विनोसिस। ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड को बाईपास करा रहा होता है। अब तक जो हमारे पास ब्लड जा रहा है ये कौन सा ब्लड है, सारा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड। इन्फीरियर वेना केवा हमने पीछे डिस्कस किया था कि कहाँ पे जाके एंटर होता है, तो इन्फीरियर वेना केवा जो है ये हार्ट में एंटर होता है, ठीक है। हार्ट के कौन से पोर्शन में एंटर होता है हमारे पास, राइट एट्रियम में। तो ये हमारे पास कहाँ एंटर हो गया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आगे कहाँ जाता है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्यों लेफ्ट एट्रियम में चला गया ब्लड, क्योंकि देखिए हमारे पास इधर अभी तक जो वाल्व बने थे वो क्लोज कंप्लीटली नहीं हुए हैं। तो फोरामेन ओवेल के जरिए ब्लड जो है, फोरामेन ओवेल के जरिए जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जब ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट एट्रियम से ओबियस है कि वो कहाँ जाएगा ब्लड, आगे आगे ब्लड जाएगा अओर्टा में, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल से होता हुआ फिर अओर्टा में जाएगा। अब जब ब्लड यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो ब्लड आ रहा है फिलहाल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अओर्टा से हमारे पास असेंडिंग भी होंगी और डिसेंडिंग भी होंगी, ठीक है, डिसेंडिंग अओर्टा एंड मतलब कुछ जो है ना आर्टरीज जो ऊपर जाएंगी, कुछ हमारे पास नीचे आएंगी, ठीक है। ऊपर जो हमारे पास ब्लड लेके जाएंगी, जो यानी कि ब्रेन के साथ लेके जाएंगी, ब्रेन के पास लेके जाएंगी, हेड या हार्ट के मसल के पास लेके जाएंगी, और नीचे जो है हमारे पास एब्डोमेन पोर्शन के पास लेके आएगी ब्लड, ठीक है। अब जो ब्रेन और हेड के पास ले गए हैं ब्लड, उन्होंने यूज कर लिया है, दोबारा से वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे वो ड्रेन होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था पीछे से, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला गया, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर वेना केवा अपना ब्लड कहाँ पे ड्रेन करेगा, ऑब्वियसली राइट एट्रियम में, ठीक है। और राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आ रहा था, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है एक, जिसको हम कहते हैं शंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक शंट बन गया है। शंट का क्या मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड प्लस
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया। तो राइट आर्टरियम, अब राइट आर्टरियम से फिर चला जाएगा कहाँ पे, कुछ ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में और कुछ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट। तो कुछ ब्लड आ जाएगा हमारे पास राइट वेंट्रिकल में। अब हमारे पास लंग्स तो फंक्शनल है नहीं, तो पल्मोनरी आर्टरी में भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे, पल्मोनरी आर्टरी के बजाय अओर्टा में डाल देंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बाईपास करेगा जो स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। डक्टस आर्टीरियोसिस इस स्ट्रक्चर को बाईपास कर देगा, अओर्टा में ब्लड चला जाएगा। अब ब्लड वहां से कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड भी आया और साथ में डीऑक्सीजनेटेड भी आया है, ठीक है। तो अब एक शंट यहां पे बन गया हमारे पास, यानी कि टोटल कितने शंट बने हमारे पास, 2। अब डिसेंडिंग अओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल अओर्टा में, और ये कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। इधर ऑक्सीजनेटेड जा रहा था ब्रेन के लिए, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्डोमिनल अओर्टा से कहाँ जाएगा, इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरीज के अंदर ब्लड इधर है, और इलियक आर्टरीज के बाद ब्लड कहाँ पे एंटर हो जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से हमारे पास जो ये पूरा कार्डियक जो फीटस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। कि किस तरह सबसे पहले अम्बिलिकल वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में आएगा, कुछ लीवर के पास जाएगा, कुछ डक्टस वेनोसिस के जरिए बाईपास होकर आईवीसी इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा, वहाँ से ये राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम अभी तक कनेक्टेड हैं, तो फोरामेन वेल के जरिए ब्लड वहाँ चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अओर्टा में ब्लड आ जाएगा, अओर्टा में आने के बाद डिसेंडिंग में भी जाएगा, एसेंडिंग में भी जाएगा, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास ब्रेन, हेड और हार्ट मसल की तरफ जो ब्लड जाएगा वो आगे जाके सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा और वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। सुपीरियर वेना केवा दोबारा राइट एट्रियम में आकर ड्रेन होगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर शंट बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आके अओर्टा में आएगा, तो अओर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बन गए, तो एक शंट और बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है कि सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है फीटस के अंदर। तो इसमें हमने 2 शंट पढ़े हैं, 2 शंट हमने डिस्कस किए। एक शंट कहाँ पे था, राइट एट्रियम में, और एक शंट कहाँ पे था, एओर्टा में। और हमने 2 बाईपास स्ट्रक्चर डिस्कस किए। एक बाईपास स्ट्रक्चर का नाम था डक्टस वेनोसिस और एक का नाम था डक्टस आर्टीरियोसिस। जो डक्टस वेनोसिस था वो किस चीज़ से कहाँ पे ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा था, वो ट्रांसफ़र कर रहा था लीवर से इंफीरियर वेना केवा में। जबकि जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा था, वो ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा था, जो हमारे पास ये देखिए स्ट्रक्चर राइट वेंट्रिकल से मतलब पल्मोनरी से डायरेक्ट चेंज करके अओर्टा में, ठीक है। यानी हम इधर लिख लेते हैं राइट वेंट्रिकल, किसको बाईपास किया हमने, पल्मोनरी आर्टरी को, और कहाँ पे भेज दिया, अओर्टा में, ठीक है। तो ये हमने 2 बाईपास स्ट्रक्चर पढ़े हैं और 2 हमने इसके शंट पढ़े हैं। शंट मीन कि जहाँ पे मिक्स ब्लड हो, मिक्स्ड ब्लड। तो ये था हमारे पास फीटस की ब्लड सर्कुलेशन।